हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदीप क्लासेस। स्टूडेंट, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। स्टूडेंट, नाउ टुडे वी आर डिस्कस चैप्टर नंबर 2 कंप्यूटर मेमोरी। Student, this is the second chapter of your IP syllabus, computer memory. In this chapter, we have discussed about what is memory, how many types of memory like RAM and ROM, permanent and volatile memory, and some other storage devices like hard disk, USB, pen drive, and whatever. So, student, this is the very much interesting chapter, that is computer memory. So student, first of all we have discussed what is the meaning of computer memory. Student, computer memory is just like a human brain. It is used to store data and instruction. स्टूडेंट, कंप्यूटर मेमोरी एक ह्यूमन ब्रेन की तरह वर्क करती है जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके रखते हैं। कंप्यूटर मेमोरी इज द स्टोरेज स्पेस इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर की मेमोरी दैट मीन्स स्पेस स्टोरेज इनसाइड द कंप्यूटर सिस्टम वेयर डेटा इज टू बी प्रोसीड इन इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग आर स्टोर्ड। कलेक्शन ऑफ सेल ईच विथ अ यूनिक फिजिकल एड्रेस मीन्स हर एक मेमोरी का अपना एक एड्रेस होगा। मोस्ट कंप्यूटर्स आर वाइडली एड्रेसेबल सेल आर कॉल्ड वन। देखिए स्टूडेंट, जो भी कंप्यूटर में डेटा स्टोर होता है 1 and 0 के फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। फॉर एग्जाम्पल, मेमोरी साइज, इफ कंप्यूटर हैज 64K वर्ड्स देन द मेमोरी यूनिट इज 64 into 1024, दैट मीन्स 65536 मेमोरी लोकेशन। दैट मीन्स कि अगर 1 वर्ड्स अगर स्टोर किया जाता है तो वो मेमोरी कितनी एलोकेट करेगा, उसमें 1024 मेमोरी लोकेट करेगा। द एड्रेस ऑफ दिस लोकेशन वेरीज फ्रॉम 0 to 1। नाउ नेक्स्ट इज मेमोरी यूनिट। हाउ मच मेमोरी इज रिक्वायर्ड फॉर अ फाइल, डेटा एंड प्रोग्राम etc। दैट मीन्स कितनी मेमोरी हमें रिक्वायरमेंट होगी उस प्रोग्राम और उस फाइल एंड उस डेटा को एग्जीक्यूट कराने के लिए। इट इज मेजर्ड बाय मेमोरी यूनिट। फॉलोइंग आर द मेमोरी यूनिट्स। देखिए आप लेफ्ट साइड देख रहे हो, उसमें यूनिट्स लिखा है, स्टोरेज लिखा है, दैट मीन्स हाउ मैनी मेमोरी आर एलोकेट एंड एब्रीविएशन, दैट मीन्स शॉर्ट फॉर्म में हम उसको क्या बोलते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी दैट इज बिट। बिट मीन्स दिस इज सिंगल 1 and 0, एब्रीविएशन ओनली कैपिटल बी। निबल 4 bits, वाइट 8 bit, दैट मीन्स 1 byte इक्वल टू 8 bits। ओके, किलोबाइट 1 kilobyte equal to 1024 bytes, that means abbreviation that is KB. Megabyte 1 megabyte equal to 1024 kilobyte, that is MB. Gigabyte that means 1 gigabyte equal to 1024 MB. Terabyte 1 TB equal to 1024 GB. Petabyte 1 petabyte equal to 1024 TB. And exabyte, zettabyte and iotabyte. That means there are different memory units and some abbreviation. Okay student, so यहाँ से आपको MCQ आने के chances ज़्यादा है। Student, we discuss types of memory. Memory is primarily for 3 types. First one is cache memory, second one is primary memory or main memory, and third one is secondary memory. So student, first one we discuss cache memory. Cache memory is very high speed semiconductor memory which can speed up the CPU. That means cache memory बहुत ही फास्ट सेमीकंडक्टर से बनाई हुई मेमोरी होती है जो CPU की स्पीड को बढ़ाती है। It act as a buffer between the CPU and the main memory. एक बफर की तरह वर्क करता है जो CPU और मेन मेमोरी के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करता है। It is used to hold those parts of the data and program which are most frequently used by the CPU. That means कैश मेमोरी का काम होता है वो सारे पार्ट्स एंड सारे प्रोग्राम को होल्ड करके रखता है जो CPU के चलने के लिए फ्रीक्वेंटली यूज किए जाते हैं। स्टूडेंट, आप डायग्राम में देख रहे हैं CPU एंड कैश मेमोरी, देन प्राइमरी मेमोरी, देन सेकेंडरी मेमोरी। सो कैश मेमोरी इज रिक्वायर्ड फॉर initialization of any program, any software and whatever. And now we discuss
advantages of cache memory. First one is cache memory is faster than main memory. That means जो cache memory है वो main memory से fast work करती है. Second one is it consume less access time as compared to the main memory. That means किसी भी प्रोग्राम को एक्सेस करने के लिए ये बहुत ही कम टाइम लेती है. It stored the program that can be executed within a short period of time. ओके, दैट मीन्स किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए बहुत ही कम टाइम एब्जॉर्व करती है और उस प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करा देती है. इट इज स्टोर डेटा फॉर टेम्परेरी यूज. दैट मीन्स वट इस मेमोरी में जो भी डेटा है वो टेम्परेरी यूज के लिए रहता है. नाउ नेक्स्ट वन इज डिसएडवांटेज ऑफ कैश मेमोरी. फर्स्ट वन इज कैश मेमोरी हैज लिमिटेड कैपेसिटी. दैट मीन्स जो कैश मेमोरी होती है किसी भी कंप्यूटर में वो लिमिटेड अमाउंट में होती है, बिकॉज इट इज़ टेम्परेरी मेमोरी. क्योंकि इसमें एट अ टाइम जब आप किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं या फिर किसी प्रोग्राम को ओपन करते हैं उसी टाइम के लिए कैश मेमोरी का यूटिलाइज किया जाता है. लॉन्ग टर्म तक कैश मेमोरी का यूज़ नहीं कर सकते आप किसी भी सॉफ्टवेयर में. इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव. कैश मेमोरी इज़ वेरी एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. Now student discuss primary memory. Primary memory is also known as main memory. Primary memory hold only those data and instruction on which the computer is currently working. Primary memory में वो डेटा होल्ड किया जाता है जो कंप्यूटर में करंटली में वर्किंग किया जा रहा है. It has a limited capacity and data is lost when power is switch off. इसकी जो कैपेसिटी होती बहुत ही लिमिटेड होती है और अगर धोखे से आपका कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाता है, लाइट ऑफ हो जाती है तो जितना भी डेटा है वो सारा कुछ लॉस हो जाता है. इट इज़ जनरली मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस. जितनी भी मेमोरीज होती हैं वो सारे सेमीकंडक्टर एलिमेंट दैट मीन डिवाइस से मिलकर बनी होती हैं. दीज मेमोरीज आर नॉट एज फास्ट एज रजिस्टर. ये जो मेमोरी हैं वो रजिस्टर से ज़्यादा फास्ट नहीं होती हैं. The data and instruction required to be processed reside in the main memory, and it is divided into two subcategories, that is RAM and ROM. तो student RAM and ROM are the example of primary memory. Okay. Now student discuss RAM and ROM in detail. So student हम डिफरेंस के हिसाब से इसको हम समझने का ट्राई करेंगे. देखिए फर्स्ट पॉइंट इज बेसिक. व्हाट इज द abbreviation of RAM and ROM? So RAM is stand for random access memory and ROM is read only memory. So student RAM का मीनिंग होता है it is read and write memory. That means RAM में हम किसी भी चीज़ को राइट कर सकते हैं और रीड कर सकते हैं, बट एट ROM में केवल हम उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं बट ओनली रीड कर सकते हैं. सेकेंड वन इज यूजेस. स्टोर डेटा टू बी करेंटली प्रोसेस. रैम में जो स्टोर डेटा रहता है वो करंट में प्रोसेस होता है और रोम का काम क्या होता है वो बूटिंग पर्पस के लिए रहती है. नेक्स्ट, रैम इज वोलेटाइल मेमोरी एंड रोम इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी. रैम में जो डेटा रहता है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, जबकि डेटा इन रोम कांट बी मॉडिफाई. दैट मीन्स जो रीड ऑनली मेमोरी में डेटा रहेगा उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते. नेक्स्ट इज कैपेसिटी. जो रैम का साइज है वो 64 MB से लेके 8 GB तक हो सकता है. ओके, एंड जो रोम है इट इज स्मॉलर देन रैम. कॉस्ट, रैम इज कॉस्टली ओके एंड रोम इज चीप. दैट मीन्स जो रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी वो कॉस्टली होती है एज कंपेयर टू रीड ऑनली मेमोरी. नेक्स्ट वन इज RAM is two types. Next, that is random access memory, static and dynamic. So there are two kind of RAM, that is static and dynamic. And ROM are different types, that is PROM, EROM, EPROM, double EPROM and whatever. So now we discuss in detail. Now student discuss the static RAM and dynamic RAM. So student जो static RAM है वो fast होती है as compared to dynamic RAM. स्मॉल इन साइज रैम एंड लार्ज इन साइज डायनेमिक रैम. जो स्टैटिक रैम है वो वेरी एक्सपेंसिव होती है, जो डायनेमिक रैम है वो चीप होती है एज कंपेयर टू स्टैटिक. स्टैटिक रैम इज यूज्ड इन कैश मेमोरी एंड डायनेमिक रैम इज यूज्ड इन मैन मेमोरी. ओके,
The density of static RAM is very low and less, and the density of dynamic RAM it is very high. Construction: complex and uses transistor and latches, and dynamic सिंपल एंड यूज कैपेसिटर। देखिए जो स्टैटिक रैम है उसमें ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है, और जो डायनामिक है उसमें कैपेसिटर्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज स्टैटिक रैम इज रिक्वायर 6 ट्रांजिस्टर एज कंपेयर टू डायनेमिक रैम इज रिक्वायर्ड ओनली 1 ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट वन इज power consumption is very low in case of static RAM and dynamic RAM is very high. Student, now we discuss types of read-only memory. That means ROM के हमें types discuss करने हैं। ROM is stand for read-only memory. First one is MROM. MROM is stand for mask ROM. The very first ROM were hardwired device that contain a pre-programmed set of data or instruction are known as mask ROM, are inexpensive. That means ये सबसे पहली रीड ऑनली मेमोरी थी जो हार्डवायर डिवाइस में कंटेन रहती थी। सेकेंड वन इज PROM. PROM is stand for programmable read only memory. PROM is read only. The user buy a blank PROM and enter the desired content using a PROM program. Inside the PROM chip, there are small fuse which are worn open during programming. It can be programmed only once and not erasable. जो प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी है तो इसमें हम केवल एक ही बार मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। दैट मीन्स जो अब हम ब्लैंक PROM को मार्केट से परचेस करते हैं, एक चिप को परचेस करते हैं, उसमें हम प्रोग्रामिंग या PROM सॉफ्टवेयर की हेल्प से उसमें हम कुछ डेटा को इंसर्ट कराते हैं। देन उसके बाद हम उस PROM में हम कभी भी इसको इरेज नहीं कर सकते और इसमें कुछ एडिट नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन इज EPROM, erasable and programmable read only memory. EPROM can be erased by exposing it to ultraviolet light for a duration up to 40 minutes. Usually an EPROM erasable achieve the function during programming. An electrical charge is trapped in its inserted gate region. The charge is retained for more than 10 years because the charge has no leakage path. जो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड मेमोरी होती है उसमें हम उसके लिए इरेज कर सकते हैं अप टू 40 मिनट्स तक, और 40 मिनट्स में डेटा को हम इंसर्ट करा सकते हैं। डबल EPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, इट इज प्रोग्राम्ड एंड इरेज इलेक्ट्रिकली। इसमें जो प्रोग्रामिंग और इरेजन का जो वर्क होता है वो इलेक्ट्रिकली किया जाता है। इट कैन बी इरेज्ड एंड रीप्रोग्राम अबाउट 10,000 टाइम्स। डबल EPROM में हम जो डेटा है उसको हम 10,000 टाइम्स मीन्स 10,000 टाइम्स उसको हम इरेज कर सकते हैं और रीप्रोग्राम कर सकते हैं। बोथ इरेजिंग एंड प्रोग्रामिंग टेक अबाउट 4 to 10 मिलियन सेकेंड। ओके, दैट मीन्स ये बहुत ही फास्ट मेमोरी होती है, इसमें बहुत ही जल्दी से डेटा को इरेज किया जा सकता है और डेटा को रीबिल्ड किया जा सकता है। नाउ स्टूडेंट डिस्कस थर्ड टाइप्स, दैट इज सेकेंडरी मेमोरी. दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल. दीज आर स्लोअर देन द मेन मेमोरी. स्टूडेंट इसको हम एक्सटर्नल मेमोरी की नेम से भी जानते हैं और ये बहुत ही स्लो होती है एज कम्पेयर टू प्राइमरी मेमोरी, दैट इज मेन मेमोरी, रैम एंड रोम. These are used for storing data and information permanently. That means जो सेकेंडरी मेमोरी में डेटा को हम इंसर्ट करते हैं, स्टोर करते हैं, वो परमानेंटली स्टोर होता है. CPU डायरेक्टली डज नॉट एक्सेस दिस मेमोरी. CPU सेकेंडरी मेमोरी के डेटा को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता है. Instead they are accessed by input and output routines. For example, tape, disk, CD-ROM, DVD, pen drive, etc. These are the example of secondary memory. First one is magnetic tapes. Magnetic tape, it is mass auxiliary storage device. Student जो magnetic tape जो पुराने ज़माने के कंप्यूटर्स होते थे उसमें यूज़ किया जाता था. जो मैग्नेटिक टेप के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता था उसमें डेटा को स्टोर किया जा सकता है और जब भी डेटा को एक्सेस करना होता था, जब ये जो मैग्नेटिक टेप्स हैं वो रोटेट करते थे और वहाँ से डेटा को इनपुट एंड आउटपुट किया जाता था. Now secondary memory device, that is hard disk. Student, hard disk, these are the two types, that is fixed head hard disk. Second one is movable.
अ हार्ड डिस्क इज अ सेट ऑफ स्टैक डिस्क, दैट मीन्स जो हार्ड डिस्क होती है वो कलेक्शन ऑफ डिस्क कहलाती है। ईच डिस्क हैज डेटा रिकॉर्डेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली इन कनेक्ट कॉन्सेंट्रिक सर्किल, दैट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इसमें जनरेट होता है जिसमें डेटा को स्टोर किया जाता है। हार्ड डिस्क टाइप्स, देयर आर 4 टाइप्स। फर्स्ट वन इज पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, दैट इज पैटा। सेकेंड वन इज सीरियल लेटर्स, साटा। साटा का यूज आजकल के पीसीस में देखने मिल रहा है। थर्ड वन इज स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, SCSI, एंड फोर्थ वन इज सॉलिड स्टेट ड्राइव, दैट इज SSD केबल। सो स्टूडेंट दीज आर दी 4 टाइप्स ऑफ हार्ड डिस्क। सो स्टूडेंट आज जो मार्केट में जो हार्ड डिस्क अवेलेबल है वो अप टू 12 टेराबाइट, दैट मीन्स 1 टेराबाइट इक्वल टू 1024 GB। सो स्टूडेंट देयर आर लॉट ऑफ मेमोरी are available in this market. Next, secondary memory device, that is CD-ROM. CD-ROM is stand for compact disk read only memory. Student जो आप लोग CD देखते हैं, it is a storage device that can be read but not written to. That means इसको हम केवल read कर सकते हैं, इसमें कुछ modification नहीं कर सकते। The surface of CD is made up of polycarbonate layer with molded spiral tracks on the top. So student जो आपका जो CD-ROM होता है, जो CD होता है वो पॉलीकार्बोनेट लेयर से माउल्ड होता है। The data are stored on the CD as a series of minute groups which are known as bits. Student जो CD में डेटा होता है वो PITS bits के फॉर्म में डेटा को स्टोर किया जा सकता है, इनकोडेड डेटा रहता है। The area between the bits are known as lanes. A CD burner is used to write for burning the data on a CD. That means जो CD burner सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसका यूज़ हम करते हैं कब, जब ब्लैंक CD में कुछ डेटा को हमें स्टोर करना पड़ता है। अगर एक बार हम डेटा को स्टोर कर चुके हैं उस CD में तो हम उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। A sensor read data through light और रिफ्लेक्शन। सेंसर का यूज़ आजकल होने लगा है CD को रीड करने में। स्टूडेंट आप देख रहे हो जो रिकॉर्डेड एरिया है, जो येलो कलर का एरिया दिख रहा है आपको रिकॉर्डेड है, ओके, एंड बाकी सारा ब्लैंक है। नेक्स्ट डिवाइस दैट इज DVD. DVD इज डिजिटल वर्सलाइट डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क। A DVD is a disk capable of storing a significant amount more data than as compared to CD compact disk. तो स्टूडेंट DVD में ज़्यादा अमाउंट का डेटा आप स्टोर कर सकते हो, जबकि कॉम्पैक्ट डिस्क दैट मीन CD में डेटा को बहुत कम अमाउंट में स्टोर किया जाता है। DVD drive that utilize these disk were first sold in 1997. जो फर्स्ट जो लॉन्चिंग हुआ था DVD का वो 1997 में हुआ था। इट इज़ वर्क सिमिलर टू CD बट स्टोर डेटा डेंसली ड्यू टू दैट फास्टर स्पीड्स। DVD का काम भी वही है जो CD का काम है, बट DVD में हम ज़्यादा अमाउंट में डेटा को स्टोर कर सकते थे और इसमें जो स्पीड जो मिलती है हमें वो फास्ट मिलती है। ओके, नेक्स्ट, DVD हैव डिफरेंटिंग कैपेसिटीज। सो स्टूडेंट DVD बहुत सारे टाइप्स की आज मार्केट में अवेलेबल हैं, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB एंड वॉट एवर। जबकि जो CD रहती है वो 4 से 8 GB के से ज़्यादा नहीं होती है। नेक्स्ट, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस दैट इज पेन ड्राइव। स्टूडेंट आजकल आप पेन ड्राइव का यूज़ करते हैं, मेमोरी कार्ड का यूज़ करते हैं। दीज आर दी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। It is a small storage device shaped like a pen with built-in data storage that connect to a computer via USB port. जो पेन ड्राइव होती है वो USB पोर्ट के थ्रू हमारे कंप्यूटर में कनेक्ट की जाती है। इट इज़ बेस्ड ऑन EEPROM टेक्नोलॉजी दैट अलाउ राइटिंग एंड इरेजेबल प्रोसेस। जो पेन ड्राइव होती है वो रीड एंड राइट दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करा सकती है। When a pen drive is connected to a USB port, it activate. जब हम USB पोर्ट में पेन ड्राइव को हम अटैच करते हैं तो वो एक्टिवेट हो जाती है। अदरवाइज इट लाई डोरमेंट, दैट मीन्स अदरवाइज उसका कोई काम ही नहीं है। पेन ड्राइव आर यूज टू स्टोर डेटा। दीज फ्लैश ड्राइव very large storage capacity, that is 64 MB to 120 GB and are removable and rewritable. दैट मीन्स जो आजकल मार्केट में पेन ड्राइव अवेलेबल हैं वो 64 MB से लेकर 128 GB तक की पेन ड्राइव अवेलेबल है। नाउ स्टूडेंट वी हैव डिस्कस हाउ डेटा आर डिलीटेड फ्रॉम रैम, रोम एंड मैग्नेटिक टेप। सो स्टूडेंट दीज आर मेमोरी में जो मेमोरी डिवाइसेस होते हैं उनमें से हम डेटा को स्टोर
और रिमूव कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज रैम। डेटा वंस स्टोर इन रैम आर नॉट रिमूव बट रिप्लेस्ड विद अ न्यू वन और बिकम इनएक्सेसिबल ड्यू टू द देयर लेवल और डिटैच फ्रॉम करेंट प्रोग्राम। जब अगर रैम में एक बार डेटा को स्टोर कर लिया जाता है तो हम उसको रिमूव नहीं कर सकते हैं। हम उसको रिप्लेस ज़रूर कर सकते हैं बट एग्जैक्टली रिमूव नहीं कर सकते हैं। रोम डिलीशन डिपेंड्स ऑन रोम टाइप, रीड प्रीवियस स्लाइड। सो रोम में से अगर डेटा को डिलीट करना है तो वो हम उसके रोम के टाइप्स पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल क्या वो रीडिंग पर्पस के लिए, जैसे ईपी रोम और डबल ईपी रोम है, उसमें इरेजेबल हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवाइसेस का यूज़ करके। नेक्स्ट वन इज मैग्नेटिक टेप। If the tape technology uses magnetic servo tracks, they are also be destroyed and the tape will be rendered useless. Note, however, the degassing has to be performed properly. The tapes need to be exposed to a strong enough magnetic field for the correct amount of time to completely destroy the data. मैग्नेटिक टेप में से जो डेटा है उसको डिलीट करना इजी नहीं है जब तक उसमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट ना हो। ओके, एंड टाइम टू टाइम इसमें से डेटा को डिलीट कर सकते हैं एज डिपेंड्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट वन इज हार्ड डिस्क। व्हेन वी फॉर्मेट अ हार्ड डिस्क और डिलीट अ पार्टीशन, वी आर ओनली डिलीटिंग द फाइल सिस्टम, मेकिंग द डेटा इनविजिबल और नो लॉन्गर एक्टिविटी इंडेक्स बट नॉट गॉन। हार्ड डिस्क में से हम जब डेटा को डिलीट करते हैं तो हम उसको फॉर्मेट कर सकते हैं या उसमें से किसी भी पोर्शन को हम डेटा इनविजिबल के फॉर्म में ला सकते हैं, बट ये पूरी तरीके से डिलीट नहीं होता है। CD, RW, DVD, RW दैट है थ्रू क्रिस्टल रीअरेंजमेंट। अगर हम इसमें क्रिस्टल रीअरेंजमेंट की प्रोसेस को अप्लाई करें तब इसमें से डेटा को हम डिलीट कर सकते हैं, बट CD और DVD में से डेटा को हम रिमूव नहीं कर सकते हैं, ना मॉडिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज पेन ड्राइव और फ्लैश मेमोरी। द इलेक्ट्रॉन्स इन द सेल ऑफ द फ्लैश मेमोरी चिप कैन बी रिटर्न टू द नॉर्मल बाय द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। A higher voltage charge flash memory uses in circuit wiring of apply the electronic field either to the entire chip to be pretended section known as blocks. Flash memory block के फॉर्म में डेटा को इंसर्ट किया जा सकता है और this erases the target area of the chip which can then be rewritten. That means कि जो चिप रहती है, जो पेन ड्राइव होती है, उसमें से डेटा को इरेज हम इजली कर सकते हैं वाई इलेक्ट्रॉनिक फील्ड का यूज़ करके। ओके, इलेक्ट्रिक डिवाइस की हेल्प से हम पेन ड्राइव और फ्लैश मेमोरी से डेटा को इरेज कर सकते हैं। नेक्स्ट वी डिस्कस हाउ डेटा आर रिकवर्ड फ्रॉम रैम। मीन्स रैम में से हम डेटा को रिकवर कैसे कर सकते हैं। स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, हम रैम में से डेटा को रिकवर नहीं कर सकते हैं अगर उसमें से डेटा एक बार डिलीट हो चुका है तो। नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट डिस्कस करेंगे रोम में से अगर हम डेटा को रिकवर करना चाहें तो ये हो सकता है क्या। स्टूडेंट इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ रोम बीइंग यूज्ड। हम किस टाइप का रीड ऑनली मेमोरी का यूज़ कर रहे हैं वो डिपेंड करता है कि हम डेटा को रिकवर कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। मैग्नेटिक टेप, द प्रोसीजर ऑफ रिकवरिंग data from magnetic tape is very specialized and there are a few organizations capable of successfully achieving this and it depends on the condition of the tape. So magnetic tape का भी यही फंडा है कि स्टूडेंट आप किस टाइप का मैग्नेटिक टेप को यूज़ कर रहे हैं। किसी भी डेटा को रिकवर करना इतना आसान नहीं होता है। ओके, वो डिपेंड करता है उसकी फंक्शनलिटीज़ पर, आपने किस पर्पज़ या किस कैटेगरीज का आपने सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ किया है। नेक्स्ट वन इज हार्ड डिस्क। इफ हार्ड डिस्क सर्किट इज डैमेज दैन इट विल बी रिप्लेस एंड डेटा विल बी रिकवर्ड। जब अगर हार्ड डिस्क डैमेज हो जाती है तो हम इसको रिप्लेस करके उसमें से डेटा को रिकवर्ड इजिली कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, हाउ डेटा आर रिमूव फ्रॉम pen drive, recovered from pen drive. Student, when the data are lost due to the file system corruption or accidentally deleted and not overwritten, then data recovered software can be used to recover the data loss. पेन ड्राइव में से अगर हम डेटा को डिलीट कर चुके होते हैं या किसी कारण बस उसमें से डेटा डिलीट हो जाता है तो हम डेटा रिकवर सॉफ्टवेयर का यूज़ करके डेटा को रिकवर कर सकते हैं। अदरवाइज़ कोई भी चांस नहीं है कि हम पेन ड्राइव में से जो डिलीट हुआ डेटा है उसको रिकवर कर सकते हैं। स्टूडेंट, नाउ डिस्कस सिक्योरिटी इशूज सम memory units. First one is RAM. RAM is used to store sensitive non-persistent information in a lot of cases.
Encryption keys would be a common example. Sometimes it is possible to remove RAM and place it into another device to dump the contents. मीन्स रैम में कभी कभी डेटा को अगर जो की अगर हम एक दूसरे को शेयर कर देते हैं तो रैम में से डेटा को वो एक्सेस कर सकता है. सेकेंड वन इज रोम. कस्टम रोम आर ओपन सोर्स एंड दे हैव ऑल चांसेस स्टील डेटा. रोम में से डेटा को स्टील करना मीन्स चुराना बहुत ही ईजी है, ईजिली एक्सेस हो सकता है, ईजिली हैक हो सकता है आपका रोम में जो डेटा हो रखा हुआ था. हार्ड डिस्क. वंस योर कंप्यूटर बिकम इन्फेक्टेड विथ मेलवेयर, दैट मीन्स अगर आपके कंप्यूटर में धोखे से कोई भी इन्फेक्टेड वायरस आ जाता है, मेलवेयर, ओके, साइबर क्रिमिनल जो हैकिंग करते हैं उनका जो डेटा लिंक के थ्रू अगर आपके कंप्यूटर में आ जाता है वायरस, तो उसके थ्रू आपका सबसे पहले हार्ड डिस्क वो क्या करते हैं, गेन करते हैं, हैक करते हैं और वहाँ से लॉट ऑफ डेटा को वो सीक कर लेते हैं. सीक आउट दैट मीन्स वहाँ से चुरा लेते हैं और फर्दर यूटिलाइज करते हैं उनको रॉन्ग वे में. स्टूडेंट, दिस इज द सेकंड चैप्टर ऑफ योर आईपी, that is computer system will be finished. Okay student, and next turn we will send notes for this chapter, and thank you so much.